हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपके पेपर 2 के लिए कौन से गेस्ट सिलेबस रहेंगे और कौन से गेस्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और वो इतना समझ लीजिए कि आएंगे ही लगभग। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 में आपके 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों पेपर 100-100 मार्क्स के रहेंगे और दोनों के लिए 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। जिसमें से पेपर 2 के बारे में इस वीडियो में आपको पेपर 2 के गेस्ट सिलेबस और गेस्ट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी आपकी पहली बुक है, दूसरी है द ईव ऑफ सेंट एग्निस और तीसरी है रैप ऑफ द लॉक। इसमें से 2 पोएम आपके लॉन्ग पोएम है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस और रैप ऑफ द लॉक, और उसमें तीसरा सिलेबस इसके बाद जो होगा उसमें लिटरेरी टर्म के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आगे सेशन में शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पेपर 2 में पहला बुक कौन सी है? पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी। अब पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में आपकी ये 10 पोएम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में से कोई एक पोएम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 20 मार्क्स में, 17 मार्क्स में। तो देखिए, पहला है टू द स्काईलार्क, जो कि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे लाइन बाय लाइन पढ़ाना। लाइन बाय लाइन इसके पढ़ा भी दिया हूँ, इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी करवा दिया गया है एक, और उसमें 2 एक्सप्लेनेशन बचे। इसके नोट्स आपको कल ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो फ़िलहाल अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 11 रात बज रहा है, 11 की रात के 11 बज रहा है। तो देखिए बच्चों, कल ये वीडियो जब 7 बजे की अपलोड होगी, क्योंकि मैं आप लोग से बोल चुका हूँ कि 7 बजे ये वीडियो आएगी, तो कल 7 बजे अपलोड होगी। तो इसका पेपर 1 का जो भी होगा गेस्ट क्वेश्चन, वो आपको 2 से 3 घंटे में अपलोड वो भी करवा दिया जाएगा, सारी वीडियो भी, और उसका PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। अगर आप नहीं जानते, अगर आप नए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए बाद में बात करेंगे। तो देखिए, पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में आपको क्या करना है कि 10 पोएम आपको पढ़ने हैं और पढ़ के जाने अच्छे से, लाइन बाय लाइन, चाहे वो एक्सप्लेनेशन पढ़ने हो और उसका लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों करके ही जाना है, और ये हम करवा देंगे अपने चैनल पर लाइन बाय लाइन, इतना भरोसा रखिए। तो देखिए, टू द स्काईलार्क पहला है, जिसको मैं चालू कर चुका हूँ। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा माई लास्ट डचेस, उसके बाद द पुल्ली, द रिट्रीट और टू द स्काईलार्क। इसके बाद डोवर बीच, उसके बाद यूथ एंड एज, ओटर नाइटेंगल और थाउट इन अ गार्डन और टीयर्स आइडल टीयर्स। जिसमें से टू द स्काईलार्क और ये टू अ स्काईलार्क दोनों अलग अलग पोएम है। ये जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है, और ये टू अ स्काईलार्क जो PB शैली द्वारा लिखा गया है। तो अब अगले स्लाइड में द पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी के बारे में तो बात कर लिया। अब द ईव ऑफ सेंट एग्निस से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन आ सकता है इम्प्रिंट ऑफ मेडाइवलिज्म ऑफ द सेंट एग्निस, द ईव ऑफ सेंट एग्निस। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये आ सकते हैं कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस एज अ रोमांटिक पोएम, या फिर आ सकते किट हेलेनिज्म विथ रेफरेंस टू द ईव ऑफ सेंट एग्निस। इसके साथ साथ इसमें आप ये भी आ सकते हैं कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस की समरी लिखने के बारे में, तो ये समरी लिख सकते हैं, जिसमें इसके अलावा ये चारों क्वेश्चन में से कोई आ सकता है। और इसमें मैं जब बताऊंगा तो ये चारों का आपको वीडियो के साथ साथ आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसको लिखने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन है आप उसे लिख पाएंगे। तो चलिए अब इसके अगले सेशन में बात करते हैं, तो चलिए अब इसके अगले स्लाइड में बात करते हैं। तो देखिए, 2 पेपर आपका हो चुका है। जैसे पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में आपको 10 पोएम पढ़ने हैं, और उसके बाद द ईव ऑफ सेंट एग्निस में 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ ही द रैप ऑफ द लॉक में आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाने हैं। जैसे पहला है इवेलुएट द रैप ऑफ द लॉक एज अ मिरर ऑफ 18th सेंचुरी फैशनेबल सोसाइटी एंड लाइफ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने द रैप ऑफ द लॉक एज अ मोक एपिक पोएम। इसके साथ ही कमेंट ऑन द सेंट्रल थीम, यहाँ थीम के बारे में बात किया जा रहा है कि थीम लिखना है रैप ऑफ द लॉक के, और उसका समरी लिखना है रैप ऑफ लॉक के। तो ये सारे चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे ही, और इस चारों को मेरे चैनल पे पढ़ाया जाएगा। इसके लिए द ईव ऑफ सेंट एग्निस खत्म होने दीजिए, उसके बाद ये पढ़ा दिया जाएगा। और चिंता नहीं लीजिए, एग्जाम से आपको सारे कुछ पढ़ा भी दिए जाएंगे और उसको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा, इसलिए आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। इसके अलावा हमारे एग्ज़ाम में 10 नंबर की लिटरेरी टर्म्स आते हैं। हर लिटरेचर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ टर्म होंगे, तो वो ये अढ़ाई मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला हमको इसमें से 11 पढ़ के जाने हैं, और इसमें से किन्हीं 4 को बनाना है। तो इसमें देखिए, हाइपर बोले पहले पढ़ेंगे, क्लाइमेक्स पढ़ेंगे, पैराडॉक्स पढ़ेंगे, फ्री वर्स पढ़ेंगे, मेंटोनमी पढ़ेंगे और ट्रांसफर एपिथेट। उसके बाद सेटायर, ड्रामा, ड्रामेटिक मोनोलॉग, और उसके बाद पास्टल, इलेगी, इरोनी और स्पेंसेरियन स्टेंजा। जिसमें से स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस में भी काम आ गया, और ये लिटरेरी टर्म में, लेकिन हो सकता है इसको मैं एक बार और पढ़ा दूँ। तो देखिए, 4 बुक है, मतलब 3 बुक है, और ये लिटरेरी टर्म है। तो 3 बुक में पहला बुक था पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी, जिसमें आपको 10 पोएम पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद
दूसरा द ईव ऑफ सेंट एग्निस है, जो कि लॉन्ग पोएम, उसमें आपको 4 क्वेश्चन और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं वो भी सिखाया जाएगा। उसके बाद तीसरा था द रैप ऑफ द लॉक, उसमें भी लाइन बाय लाइन चलेगा, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन तभी लिख पाएंगे जब आपको उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या होती है वो मालूम होगी तब। और उसका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो मैं तो वीडियो डालूंगा ही, जिसमें आपको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको सारा हो जाएगा, और नहीं तो उसको साइड साइड के कैसे लिखते हैं सारा कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद लिटरेरी टर्म चौथा आता है, जिसमें से ये 11 लिटरेरी टर्म मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें एक हो सकती है कि आज ही वीडियो आ जाए, तो इसके बारे में व्हाट्सअप ग्रुप में बता दूंगा। अब चलिए व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आप कैसे, लेकिन उससे पहले ये अब हम बात करते हैं कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है ये बुक में। तो देखिए दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के पहले पूछे जाते हैं द गोल्डन ट्रेजरी से, 10 पोएम है, उसी में से आपको, या कोई भी पोएम, जितने भी पोएम मैन सिलेबस में है वहाँ पे से कोई भी पोएम में से आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा द ईव ऑफ सेंट एगिंस की जो 42 स्टेंजा है, उसी में से जो 7 से लेके आगे के स्टेंजा है, उसी में से आपको 2 एक्सप्लेनेशन में किन्हीं एक एक्सप्लेनेशन को बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपको द ईव ऑफ सेंट एग्निस के वही बोले थे अभी, मतलब इसमें रैप ऑफ लॉक पहले बोलना चाहिए था, तो रैप ऑफ लॉक की जो पोएम पढ़ाई जाएगी उसमें भी आपको एक क्वेश्चन बनाए जाएंगे, बनाना है एक्सप्लेनेशन के। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको द ईव ऑफ सेंट एग्निस की एक्सप्लेनेशन के। तो देखिए 7.5 मार्क्स करके अगर 4 क्वेश्चन आप बनाइएगा तो 13 मार्क्स का आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको भी लॉन्ग क्वेश्चन में 20 मार्क के एक क्वेश्चन यहाँ बनाने पड़ेंगे, फिर 20 मार्क के यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद 20 मार्क की यहाँ पे। तीनों किताब में से आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके 60 मार्क्स और 30 मार्क्स 90 मार्क्स हो गया। उसके बाद आपके 10 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं, जो कि लिटरेरी टर्म 11 पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। तो ये सारे आपको 100 मार्क्स कवर हो जाते हैं, और इसके लिए आपको समय पे सारा कुछ क्वेश्चन बैंक भी कराया जाएगा, इसलिए चिंता मत लीजिए। अब देखिए क्लास की टाइमिंग क्या रहती है, या कि कहाँ पे सारे PDF मिलते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको ग्रुप में बता दिया जाता है। तो देखिए PDF आपकी कुछ इस तरह रहती है, जैसी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है वैसी आपको कुछ PDF रहती है, और उसके लिए आप प्रॉपर जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आपको 1 भी रुपया पेमेंट करना नहीं होता है। आपको बस उसमें ग्रुप में जाना है, उसके बाद आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। इसमें क्या क्या प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो देखिए आपकी क्लास नोट जितनी भी क्लास होती है उसकी PDF तो तुरंत प्रोवाइड की ही जाती है। उसके बाद आपको क्लास नोट के साथ साथ सिलेबस की जो PDF है, जैसे कि ये आप हमको जैसे क्लास लाइन बाय लाइन करनी है ये गेस क्वेश्चन की, क्योंकि यही सिलेबस, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस पढ़ाने के टाइम नहीं है, तो यही सिलेबस इसमें जो भी लिखा है वही करवाएंगे। तो देखिए इसमें गेस क्वेश्चन का सिलेबस भी, मतलब गेस क्वेश्चन का भी जो अभी बताएं उसी का जितना भी PDF होगा सारा ये मिल जाएगी आपकी ग्रुप पे। इसके बाद सब्सिडरी की, जिसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग सब्सिडरी हो सकती है, लेकिन सब्सिडरी का आप हमको बता दीजिएगा मैसेज करके कि आपको कौन सी सब्सिडरी है, तो उसका PDF आपको सारी भेज दी जाएगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक का PDF, इसके साथ साथ स्ट्रेटजी वीडियो का भी PDF जितने होंगे आपको वही व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपको बस मैसेज व्हाट्सएप कर देना है, आपको ग्रुप पे जोड़ दिए जाएंगे। आपको बस बोल देना है कि व्हाट्सएप में ग्रुप में जोड़ देने के लिए पार्ट 1 वाले में, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ मस्त रहो, व्यस्त रहो, और पढ़ाई भी करते रहो, और नोट्स के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं।